हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपीसी ट्यूटोरियल चैनल में। और आज ट्यूटोरियल के बारे में हम लोग जिस में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाहर से चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार। यह ट्यूटोरियल 10/3/2022 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया लेख पर आधारित है। इस लेख में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर बात करते हुए आय का समाधान बताया गया है। अगर हम लोग इसके संदर्भ में बात करें तो यूक्रेन में उत्पन्न संकट और इसके परिणाम स्वरूप मेडिकल छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस निकालने, आरक्षण से संबंधित मुकदमेबाजी के कारण स्नातकोत्तर काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग में देरी तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा नीट परीक्षा से बाहर होने हेतु कानून बनाने के कारण भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली ने अत्यधिक प्रतिकूल रूप से ध्यान आकर्षित किया है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि व्यवस्था में कमी क्या है और स्थिति से निपटने हेतु क्या पर्याप्त उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की समस्याएं। मांग आपूर्ति में असंतुलन। जनसंख्या मानदंडों के मामलों में एक गंभीर समस्या मांग आपूर्ति में व्याप्त असंतुलन की स्थिति है। निजी कॉलेजों में इन सीटों की कीमत प्रति वर्ष 15 से 30 लाख रुपए है, जिसमें छात्रावास खर्च और अध्ययन सामग्री शामिल नहीं है के बीच में है। यह राशि अधिकांश भारतीय जितना खर्च कर सकते हैं उससे कहीं अधिक गुणवत्ता पर टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि निजी सार्वजनिक विभाजन के बावजूद अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में यह अत्यधिक परिवर्तनशील और प्रतिकूल है। कुशल संकाय और फैकल्टी का मुद्दा। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के सरकार की एक पहल गंभीर रूप से फैकल्टी संकाय के अभाव से प्रभावित है। सबसे निचले स्तर को छोड़कर जहां की नए प्रवेशकर्ता आते हैं, अन्य सभी स्तरों पर कॉलेज द्वारा मौजूदा मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों की ही भर्ती की जाती है। शैक्षणिक गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय अभी भी बनी हुई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीआई ने भूतपूर्व फैकल्टी और भ्रष्टाचार की पहले कई खामियों को दूर करने की कोशिश की। इसने संकाय की अकादमिक कठोरता में सुधार के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक प्रकाशनों की शुरुआत की है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संदिग्ध गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं की भरमार हो गई है। कम डॉक्टर रोगी अनुपात। भारत में 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर और 483 लोगों पर एक नर्स है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 1:1000 से काफी कम है। पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली। चिकित्सा क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन भारत में चिकित्सा अध्ययन पाठ्यक्रम को तदनुसार अपडेट नहीं किया जाता है। सामाजिक जवाबदेही का भी अभाव। भारतीय मेडिकल छात्र ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं जो उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में सामाजिक जवाबदेही प्रदान करता हो। निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ समस्याएं। 1990 के दशक में कानून में बदलाव ने निजी स्कूल खोलना आसान बना दिया और देश में ऐसे कई मेडिकल संस्थान उभरे जो व्यवसायियों और नेताओं द्वारा वित्त पोषित थे, जिन्हें मेडिकल स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसने चिकित्सा शिक्षा का काफी हद तक व्यावसायीकरण कर दिया। चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में कपटपूर्ण व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे फर्जी डिग्री, रिश्वत और दान, प्रॉक्सी संकाय आदि एक बड़ी समस्या है। अब इसमें आवश्यक सुधार की क्या भूमिका है। मेडिकल स्कूल स्थापित करने और सीटों की सही संख्या के लिए अनुमति देने हेतु मौजूदा दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने की सख्त जरूरत है। प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को शिक्षण विशेषाधिकार देना और ई लर्निंग टूल की अनुमति देना पूरे सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी को दूर करेगा। साथ ही इन सुधारों से शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना मौजूदा चिकित्सा सीटों को दोगुना किया जा सकता है। सतत शिक्षण प्रणालियों पर आधारित आधुनिक पुनः प्रमाणन परिवर्तन की तीव्र गति के साथ बने रहने के लिए आवश्यक हो सकता है। छात्रों को अपने बुनियादी प्रबंधन, संचार एवं नेतृत्व कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। डॉक्टरों के रूप में उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। कक्षाओं में विषयों का एकीकरण, नवीन शिक्षण विधियों तथा अधिक प्रचलित प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। कॉलेजों में चिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक कौशल पर कार्य करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इसमें उठाए जाने वाले कदम। सीटों को बढ़ना। कई संस्थानों ने निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का उपयोग कर जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करके सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग इसी दिशा में अग्रसर है। हालांकि सरकार को इन विचारों को लागू करने से पहले एक कार्यात्मक नियामक ढांचा तथा एक उचित सार्वजनिक निजी मॉडल
जो निजी क्षेत्र के साथ साथ देश की जरूरतों को पूरा करता हो, को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुख्यतः राजनीतिक निजी क्षेत्र के गठजोड़ के कारण हम बुरी तरह विफल रहे हैं। कॉलेज फीस को नियंत्रित करना। नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी द्वारा कॉलेज फीस को विनियमित करने की हालिया प्रयासों का मेडिकल कॉलेजों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार को निजी क्षेत्र में भी चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने या वंचित छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीकों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन। मेडिकल कॉलेजों का गुणवत्ता मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एनएमसी द्वारा सभी मेडिकल स्नातकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय के रूप में एक सामान्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। व्यावसायिक स्वास्थ्य शिक्षा में परिवर्तन। आज की चिकित्सा शिक्षा ऐसे पेशेवर को तैयार करने में सक्षम होनी चाहिए जो 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप हो। लेसेंट रिपोर्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ए न्यू सेंचुरी ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एजुकेशन टू स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम इन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड 2010 स्वास्थ्य पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव के लिए प्रमुख सिफारिशों की रूपरेखा प्रदान करती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा पेशेवरों के मानकों को बढ़ाने के अलावा जीवन शैली और जीवन भर की कमियों के साथ बढ़ती उम्र वाली आबादी की सेवा के लिए स्वास्थ्य पेशेवर की बढ़ती कमी को पूरा करने हेतु प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम लोग बात करें कि इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है मेंस के लिए, तो यूक्रेन संकट और भारतीय मेडिकल छात्रों की दयनीय स्थिति के आलोक में भारत में चिकित्सा संबंधी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।